नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। इस सेशन या इस वीडियो में बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है या ग्रेड सेकंड टीचर भर्ती जो है, उस परीक्षा के अंतर्गत जो विगत वर्षों में प्रश्नोत्तर आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड भर्ती में जो है 2011 से अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं उन प्रश्नोत्तरों को हम टॉपिक वाइज देखेंगे। मुख्य रूप से देखें तो आरपीएससी द्वारा जो आयोजित होती है वरिष्ठ अध्यापक सामान्य शिक्षा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा, इनमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों में जो परीक्षाएं आयोजित होती है उनके जो भी प्रश्नोत्तर होते हैं उनमें जो टॉपिक वाइज है पीवाईक्यू उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में हम देखते हैं अजमेर के चौहान वंश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर अभी तक आए हैं विगत भर्तियों में 2011 से लेकर अब तक, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं कि चौहान वंश से संबंधित सेकेंड ग्रेड में कितने प्रश्न आए हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसका। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक था। ऑप्शन है परमादिदेव, ऑप्शन 2 जय वर्मा, ऑप्शन 3 कीर्ति वर्मा, ऑप्शन 4 यशो वर्मा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन जो चंदेल शासक था वो था परमादिदेव। इसका जो सही आंसर है वो है परमादिदेव। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो चंदेल शासक था उस समय वो था परमादिदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। प्रश्न एक बार वापस देखिए, ललित विग्रह राज जो है रचना उसका जो रचयिता है सोमदेव वो किस चौहान शासक के दरबार में था। ऑप्शन फर्स्ट विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन 3 सोमेश्वर, ऑप्शन 4 अणोराज। सोमदेव जो है किस चौहान शासक के दरबार में था, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में जो है सोमदेव था। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट नंबर विग्रहराज चतुर्थ। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अणोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौहान शासक हुए थे अजमेर में एक अणोराज, उसके बारे में जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार कीजिए। पहला कथन, अपने राज्य काल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। बी, वो मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। सी, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। डी, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो ये जो चार कथन दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सत्य कथन है वो एक तो है एक नंबर पर, वो अपने काल में राज्यकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी शासक या आक्रमणकारी को खदेड़ा था। दूसरा, उसने चालुक्य ने जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। और डी, वो अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो ये तीनों जो है सही है, बी इसका गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जिसमें आ रहा है ए सी डी। तो इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर पर। चौथा प्रश्न देखिए, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। प्रश्न एक बार वापस सुने, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए उमा दे, ऑप्शन 2 रूपा दे, ऑप्शन 3 हंसाबाई, ऑप्शन 4 जोधाबाई। तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध जो रानी है वो कौन सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट नंबर पर उमा दे। उमा दे जो है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। पांचवा प्रश्न देखिए, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन फर्स्ट है राठौड़ वंश, ऑप्शन 2 सिसोदिया वंश, ऑप्शन 3 चौहान वंश, ऑप्शन 4 प्रतिहार वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 पे चौहान वंश। बिजोलिया अभिलेख जो है चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो अजमेर के चौहान वंश से संबंधित बात कर रहे हैं। चौहान वंश से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं सेकंड ग्रेड भर्ती में जीके के फर्स्ट पेपर में, उन्हीं सभी प्रश्नों को एक साथ शामिल किया है टॉपिक वाइज के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राज्य कवि था। ये प्रश्न रिपीट भी हुआ था इससे पहले, पहले परीक्षा में आ रखा था, उसके बाद ये वापस दूसरी बार आया है। तो प्रश्न है ललित विग्रहराज जो नाटक है उसका लेखक तो है सोमदेव, और शासक जो चौहान शासक था उसका राज्य कवि था। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, अणोराज, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। ये प्रश्न दो बार रिपीट हो रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था। प्रश्न एक बार वापस देखिए, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए वह था। ऑप्शन फर्स्ट अजयराज, ऑप्शन सेकंड अणोराज, ऑप्शन 3 विग्रहराज, ऑप्शन 4 पृथ्वीराज। तो इसका जो सही आंसर है वो है
अजयराज। अजयराज जो चौहान वंश के शासक हुए थे, उन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। किस चौहान वंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? किस चौहान वंश के शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन 1 सोमेश्वर, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन 3 अणोराज, ऑप्शन 4 विग्रहराज चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट नंबर पर सोमेश्वर। सोमेश्वर ने जो है प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी चौहान वंश के अंतर्गत। 9वां प्रश्न देखिए, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? प्रश्न एक बार वापस देखिए, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की जो राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन पहला मंडोर, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 सांबर, ऑप्शन 4 जालोर। तो इसका जो सही आंसर है, अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन 3 पर स्थित सांबर। सांबर जो है अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट जैत्र सिंह, ऑप्शन सेकंड हमीर, ऑप्शन थर्ड वीर नारायण, ऑप्शन फोर्थ गोविंद राज। तो चार ऑप्शन है रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक जैत्र सिंह, हमीर, वीर नारायण और गोविंद राज। इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर पर गोविंद राज। गोविंद राज जो है रणथंभौर के चौहान वंश की जो शाखा है उसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है विग्रहराज तृतीय, ऑप्शन 2 वासुदेव, ऑप्शन 3 वागबती राज फर्स्ट और ऑप्शन 4 है विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? एक चौहान शासक है इन चारों में से जिसका जो उपनाम है वो है बिसल देव। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को जो है बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? जालोर की जो चौहान वंश की शाखा हुई थी उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट अलहन, ऑप्शन सेकंड कीर्तिपाल, ऑप्शन थर्ड अजय सिंह, ऑप्शन 4 कुमार सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कीर्तिपाल। चौहानों की जो जालोर वंश की शाखा थी उसका जो संस्थापक था वो कीर्तिपाल था। सही आंसर है सेकंड कीर्तिपाल। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है, यानी जालोर का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? ऑप्शन है जयगढ़, ऑप्शन 2 जलालाबाद, ऑप्शन 3 जबालीपुर, ऑप्शन 4 खिरजाबाद। तो जालोर का प्राचीनतम जो नाम है वो है जबालीपुर, ऑप्शन थर्ड। जालोर का प्राचीन नाम है जबालीपुर। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न। किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? किस चौहान शासक ने जबालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया? ऑप्शन है जगदेव, ऑप्शन 2 विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन थर्ड देवदत्त, ऑप्शन 4 अरुणोराज। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है उन्होंने जबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया। इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न। हर हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरकेली जो नाटक है संस्कृत भाषा का उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन फर्स्ट अजयराज चौहान, ऑप्शन सेकंड विग्रहराज प्रथम, ऑप्शन थर्ड विग्रहराज चतुर्थ और ऑप्शन फोर्थ पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो सही आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो है हर की केली जो संस्कृत नाटक है उसके रचयिता है। 16वां प्रश्न देखिए, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन 1 गोविंद राज ने, ऑप्शन 2 वासुदेव ने, ऑप्शन 3 विग्रहराज ने, ऑप्शन 4 दुर्लभ राज ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड नंबर पर वासुदेव। वासुदेव ने जो है सांबर झील का निर्माण करवाया था। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं राजस्थान सेकंड ग्रेड के अंतर्गत फर्स्ट पेपर का जो जीके का पेपर होता है उसके अंदर राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो टॉपिक वाइज प्रश्न आ रखे हैं उनके बारे में। और आज बात कर रहे हैं अजमेर के चौहान वंश से संबंधित जो भी प्रश्न आए अभी तक उनके बारे में। अभी तक 16 प्रश्न हमने देख लिए, आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न है। 17वां प्रश्न देखिए, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को प्राप्त किया था?
वापिस देखिए, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज, विग्रहराज, अजयराज और अणोराज। तो इसका जो सही आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट है, विग्रहराज। 18वां प्रश्न देखिए, अजमेर नगर बसाया, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर नगर को किसने बसाया था? ऑप्शन एक है अजयराज ने, ऑप्शन दो अणोराज ने, ऑप्शन तीन गोविंदराज ने, ऑप्शन चार पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका जो सही आंसर है, अजमेर नगर की स्थापना की थी अजयराज ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, अजयराज। तो अजमेर नगर की जो स्थापना है वो अजयराज ने की। ये थे राजस्थान सेकंड ग्रेड जो टीचर भर्ती होती है उससे संबंधित टॉपिक वाइज जो प्रश्न उत्तर है उसके अंतर्गत अजमेर के चौहान वंश से संबंधित 2011 से लेके अब तक 2024 तक जितनी भी परीक्षा हुई है सेकंड ग्रेड की, वो चाहे संस्कृत विभाग में हुई हो, सामान्य शिक्षा में हुई हो, विशेष शिक्षा में, उससे संबंधित अजमेर के चौहान वंश से संबंधित जितने प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को एक साथ देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।